सभी साथियों को राम राम। जय वीर तेजा जी। आपका वीर तेजा जी क्लासेज कनवाणी में सभी का स्वागत है। हम विज्ञान विषय के अंदर रोग विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे थे और रोग विज्ञान के अंदर हमने कल स्मॉल पॉक्स को पढ़ लिया था, चिकन पॉक्स को पढ़ लिया था और डेंगू को पढ़ लिया था। यानी डेंगू को और स्मॉल पॉक्स को हमने पढ़ लिया था। आज जो हमारा रोग रहेगा वो रहेगा, नेक्स्ट रोग रहेगा चिकनगुनिया। हम कौन से रोग पढ़ रहे हैं भाई? हम रोग पढ़ रहे हैं विषाणु जनित रोग। तो आज हमारा विषाणु जनित रोगों में जो अपना अगला रोग रहेगा वो रहेगा चिकनगुनिया। कौन सा रहेगा? चिकनगुनिया। चिकनगुनिया कौन सा रोग रहेगा दोस्तों? चिकनगुनिया। ये होता किससे है? ये होता है विषाणु से। किससे होता है? विषाणु से। रोग कौन सा अपना? रोग अपना एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। रोग अपना चिकनगुनिया। चिकनगुनिया होता किससे दोस्तों? विषाणु से। किससे होता है? विषाणु से। अब भाई आपने 3-4 बात ध्यान रखनी है। अगर विषाणु से होता है तो कौन से विषाणु से होता है? होता किससे? विषाणु से। क्योंकि हम कौन से रोग पढ़ रहे हैं? विषाणु जनित रोग। एग्जाम में आपको पूछ लेंगे निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो 4 रोग आपको, 3 रोग को यानी दे देंगे, चौथा रोग आपको ये दे देंगे। तो चिकनगुनिया होता तो है विषाणु से। विषाणु का नाम क्या है भाई? इस रोग कारक का नाम क्या है? इस व्याधि का नाम क्या है? तो रोग कारक का नाम विषाणु से होता है, परंतु रोग कारक का नाम क्या है? तो रोग कारक का नाम, रोग कारक का नाम, इस विषाणु का नाम क्या है? तो आपको रोग कारक का नाम पता होना चाहिए। रोग कारक का नाम है दोस्तों अल्फा या टोगा वायरस। क्या नाम है? अल्फा, एल्फा, या इसको बोलते हैं टोगा वायरस। क्या बोलते हैं? टोगा वायरस। क्या बोलते हैं? अल्फा या टोगा वायरस। चिकनगुनिया रोग होता विषाणु से है। रोग कारक का नाम है एल्फा या टोगा वायरस। क्या नाम है? एल्फा या टोगा वायरस। इसके बाद में इसका रोग वाहक कौन है? अब मैंने आपको कल बताया था, एक तो होता है रोग कारक। क्या होता है? रोग कारक। और एक होता है रोग वाहक। क्या होता है दोस्तों? रोग वाहक। रोग कारक तो दोस्तों रोग का कारण, यानी होता किसके कारण है? जैसे कोई विषाणु से होगा, कोई जीवाणु से होगा, वो तो हो गया रोग कारक। अब विषाणु से होगा तो उसमें नाम आएगा विष विषाणु से होता है। जैसे चिकनगुनिया है, होता विषाणु से है। कौन से विषाणु से? अल्फा या टोगा वायरस से होता है। रोग वाहक क्या होता है? रोग वाहक इस विषाणु को अपने शरीर के द्वारा या अपने माध्यम से किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर प्रवेश कराता है, यानी उस व्यक्ति को संक्रमित कर देता है या रोगी बना देता है। यानी इस वायरस को वहन करने का काम करता है। जैसे बस होती है ना, बस में यात्री बैठते हैं तो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम कौन करती है? बस करती है। तो वो क्या होगी? वाहक या वाहन होगी, वाहन करने वाली। तो रोग वाहक क्या हो गया? रोग वाहक वो होता है जिसके अंदर ये अल्फा वायरस है, जिस पर उपस्थित होता है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है या किसी जीव के शरीर में प्रवेश करता है। तो वो क्या हो गया दोस्तों? रोग वाहक हो गया। समझ में आई क्या बात है? तो इस रोग के अंदर भी रोग वाहक होगा। और मैंने आपको बताया है कि जैसे मच्छर होगा या मक्खी होगी तो उनमें से जो मादा है, मादा मच्छर या मादा मक्खी, यही रोग वाहक होगी। समझ में आई क्या बात है? तो देखिएगा इस रोग का रोग वाहक। तो हम क्या पढ़ेंगे? रोग वाहक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? रोग वाहक। तो इसका रोग वाहक कौन होता है भाई? वही मादा एडिस मच्छर जो किसके अंदर था? डेंगू रोग के अंदर। डेंगू रोग का रोग वाहक कौन होता है? मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर होता है। पूरा नाम है एडिस इजिप्टाई मच्छर। इसी प्रकार चिकनगुनिया रोग के अंदर इसके रोग वाहक का नाम क्या है दोस्तों? मादा एडिस मच्छर। क्या नाम है? मादा एडिस मच्छर। क्या नाम? मादा एडिस मच्छर इसका रोग वाहक है, मादा एडिस मच्छर। तो इसका रोग वाहक कौन है? मादा एडिस मच्छर है। समझ में आई क्या बात है? फिर इसका उपचार क्या है? उपचार अपने पढ़ेंगे। तो उपचार क्या होता है इसका? तो रोग हो गया, रोग का कारक हो गया, रोग का वाहक हो गया। अब लक्षण पढ़ेंगे। लक्षण के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? उपचार। अब क्या पढ़ेंगे? लक्षण क्या पढ़ेंगे दोस्तों? लक्षण। तो लक्षण इसके अंदर क्या होता है? इसमें व्यक्ति को तेज बुखार होगी और तेज बुखार के साथ अपने जो जोड़ होते हैं ना, जोड़ों के अंदर क्या होगी? दर्द होगा भयंकर। और दर्द होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? चिकनगुनिया। जो अपने जोड़े होते हैं, जोड़ों के अंदर भयंकर दर्द होगा और भयंकर दर्द के कारण इसको क्या बोलते हैं? चिकनगुनिया। तो तेज बुखार
तेज बुखार, बुखार के साथ तेज बुखार के साथ जोड़ों में क्या होगा दोस्तों, दर्द होगा और दर्द के कारण इसको क्या बोलते हैं, चिकनगुनिया। क्योंकि इसके अंदर जो व्यक्ति का शरीर है वो दर्द के बाद में गुनिया के समान हो जाता है। गुनिया होता है ना, जो अपने मकान बनाने में काम में लेते हैं, तो उसके समान हो जाता है। अब इसका हम उपचार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उपचार। तो इसका उपचार क्या है भाई, अब रोग हो गया, रोग के लक्षण अपने को पता चल गए, रोग का वाहक अपने को पता चल गया। अब रोग को सही कैसे करें, तो इसका उपचार क्या करें, तब हम क्या पढ़ेंगे, उपचार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, उपचार पढ़ेंगे। तो उपचार क्या है इसका, उपचार अपने इसके अंदर लक्षणात्मक उपचार उपयोग में लेते हैं, लक्षण के आधार पर इसके अंदर दवाई दी जाती है। तो इसका उपचार होगा लक्षणात्मक उपचार। लक्षणात्मक है उपचार, इसकी कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, लक्षणात्मक उपचार यानी लक्षण के आधार पर ही रोगी को क्या दी जाती है, दवाई दी जाती है। तो अपना रोग कौन सा हो गया दोस्तों, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया रोग होता किससे है भाई, होता किससे है, विषाणु से होता है। तो रोगकार का नाम क्या भी, अल्फा या टेगो वायरस है। रोग वाहक कौन, अभी मादा एडिस इजिप्टी मच्छर है। लक्षण, तेज बुखार होगा, तेज बुखार के साथ में जोड़ों के अंदर क्या होगा, दर्द होगा, और दर्द होने के कारण इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, चिकनगुनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिकनगुनिया बोलते हैं। फिर उपचार इसका दोस्तों लक्षणात्मक उपचार, यानी डॉक्टर आपके लक्षण देख कर ही, लक्षणों के आधार पर ही आपका क्या करेंगे, उपचार है करेंगे। तो ये अपना वायरस जनित रोग हो गया चिकनगुनिया। नेक्स्ट अपने रोग पढ़ेंगे कौन सा भाई, नेक्स्ट रोग अपना रहेगा स्वाइन फ्लू। कौन सा रहेगा दोस्तों, स्वाइन फ्लू। कौन सा रोग रहेगा, स्वाइन फ्लू रहेगा। तो अपना जो नेक्स्ट रोग रहेगा वो रहेगा दोस्तों स्वाइन फ्लू। कौन सा रहेगा, स्वाइन फ्लू रहेगा। तो अपने नेक्स्ट रोग की हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग का नाम क्या है भाई, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू। अब स्वाइन का अर्थ होता है दोस्तों सूअर। क्या होता है, सूअर। स्वाइन का अर्थ सूअर होता है। और फ्लू का अर्थ होता है दोस्तों जुखाम। क्या होता है, जुखाम। इसका अर्थ क्या हो गया, ये मुख्यतः सूअरों के अंदर, सूअर जो होते हैं ना अपना, सूअरों के अंदर होता था, इसीलिए इसको बोलते हैं सूअर जुखाम। यानी सूअरों के अंदर होने वाला एक प्रकार का वायरल जुखाम है, यानी वायरस से होने वाला जुखाम है। अब सूअरों से ये मनुष्य में प्रवेश कर गया। क्यों कर गया भाई, कैसे कर गया, यानी सूअर से ज़्यादा हम क्या कहते हैं, सूअर का मांस खाते हैं, तो उस मांस के द्वारा मनुष्य के अंदर इस रोग का वायरस प्रवेश कर गया। जैसे इसी कारण इसको बोलते हैं जूनोटिक रोग। क्या बोलते हैं दोस्तों, जूनोटिक रोग। मैंने आपको पहले बताया था जूनोटिक रोग कौन से होते हैं, जो जीवों से मनुष्य के अंदर आते हैं, जंतुओं से मनुष्य के अंदर आते हैं। जैसे बंदर से आ गया, या फिर चमगादड़ से आ गया, या फिर सूअर से आ गया, तो ये रोग कहलाते हैं जूनोटिक रोग। तो स्वाइन फ्लू भी एक प्रकार का क्या है, जूनोटिक रोग है। स्वाइन का अर्थ सूअर हो गया, फ्लू का अर्थ होता है जुखाम। कोई भी फ्लू होता है उसे क्या बोलते हैं, अपने जुखाम है बोलते हैं। समझ भाई क्या बात है। अब वही बात, इसका रोग कारक यानी कौन से रोग कारक के कारण होता है, तो रोग कारक इसका हम पढ़ेंगे, रोग कारक। तो रोग कारक इसका कौन सा दोस्तों, इस के रोग कारक यानी वायरस का नाम क्या है, H1N1। क्या नाम है, H1N1। तो H1N1 वायरस है जिसके कारण ये रोग होता है, H1N1 वायरस, इसके कारण ये रोग होता है। होता किसके कारण है भाई, होता है वायरस के कारण। किसके कारण होता है भाई, वायरस के कारण। इसीलिए इसको किस में पढ़ते हैं, अपने वायरल डिजीज के अंदर पढ़ते हैं, यानी वायरस से होने वाले रोगों के अंदर इसको पढ़ते हैं। समझ में आई क्या बात है। फिर इसका संक्रमण, ये फैलता कैसे है, जैसे कुछ रोग हवा के द्वारा फैलते हैं ना, तो ये रोग भी कैसे फैलता है, ये रोग फैलता है रोगी के द्वारा। यानी रोगी जैसे छींकेगा, खांसी करेगा, तो उसके वायरस है वो छींक खांसी के द्वारा हवा में फैलेंगे और हवा के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसका संक्रमण किसके द्वारा होता है दोस्तों, रोगी के द्वारा। यानी जो व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है उससे हमें क्या रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो होता किसके द्वारा भी, रोगी के द्वारा होता है, रोगी के द्वारा इसका क्या होता है, संक्रमण होता है। फिर इसके लक्षण पढ़ेंगे अपने, क्या लक्षण है, सिम्टम्स इसके क्या है। तो लक्षण इसके अंदर क्या होगी भाई, बुखार होगी। क्या होगी दोस्तों, बुखार होगी। बुखार के साथ में क्या होगी, खांसी। क्या होगी भाई, खांसी होगी। और खांसी के साथ में फेफड़ों के अंदर क्या होगा, संक्रमण होगा। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा किस
अपने शरीर के कौन से तंत्र को प्रभावित करता है दोस्तों? ये अपने शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को प्रभावित है करता है। तो इसमें बुखार होगी, बुखार के साथ में खांसी होगी, और खांसी के साथ में अपना जो फेफड़े होंगे, फेफड़ों में क्या होगा दोस्तों? संक्रमण होगा। तो बुखार, खांसी, और खांसी के साथ में फेफड़ों में क्या होगा दोस्तों? संक्रमण। फेफड़ों में संक्रमण होगा। बुखार, खांसी के साथ में फेफड़ों में क्या होगा दोस्तों? संक्रमण होगा। और इस रोग से व्यक्ति की जो मृत्यु दर है, जो डेथ रेशियो है, वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इस रोग में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, यानी डेथ रेट है वो अपने कोरोना से इसके अंदर ज़्यादा है, स्वाइन फ्लू के अंदर। समझ में आई क्या बात है? तो इस रोग से व्यक्ति की क्या हो सकती है दोस्तों? मृत्यु। तो अपना नेक्स्ट लिखेंगे, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ये अपना कौन सा रोग चल रहा है अभी? स्वाइन फ्लू चल रहा है। नेक्स्ट इसके बारे में लिखेंगे, ये मनुष्य में किससे है अभी? मनुष्य में ये किससे है दोस्तों? मनुष्य में ये सूअर से है। तो अपने यहाँ पे लिखेंगे, मनुष्य में सूअर से आया। किससे अभी? सूअर से आया। और मनुष्य में सूअर से आया। और आपको पता है कि जंतुओं से जो रोग मनुष्य में आता है उसे क्या बोलते हैं? अपने क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं जूनोटिक रोग। इसी कारण इसको अपने क्या बोलते हैं? जूनोटिक रोग। क्या बोलते हैं दोस्तों? जूनोटिक रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूनोटिक रोग। जूनोटिक रोग बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं इसके अंदर? जूनोटिक रोग इसको बोलते हैं। तो ये कौन सा रोग हो गया अभी? जूनोटिक। जूनोटिक कौन सा रोग है? जूनोटिक है। समझ में आई क्या बात है? अब इसका उपचार क्या होगा दोस्तों? उपचार, तो इसके उपचार में एक दवाई काम में ली जाती है। उपचार में दवाई काम में ली जाती है। उस दवाई का नाम क्या है दोस्तों? टेमी फ्लू। क्या नाम है? टेमी फ्लू। टेमी फ्लू क्या काम में लेते हैं? टेमी फ्लू दवाई को काम में लेते हैं। तो जो अपना कौन सा रोग है भाई? ये स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के उपचार में एक दवाई काम में लेते हैं जिसका नाम है टेमी फ्लू। क्या नाम है? टेमी फ्लू नाम है। तो टेमी फ्लू को अपने इसके उपचार में काम में लेते हैं। रोग कौन सा पड़ रहे हैं? स्वाइन फ्लू। होता किससे है भाई? होता किससे है? वायरस से होता है। वायरस का फिर नाम अपने को पता होना चाहिए। तो वायरस का नाम क्या है अभी दोस्तों? H1N1 वायरस है। H1N1 वायरस है। पहले ये किस में होता था दोस्तों? सूअर में होता था। और सूअरों के द्वारा ये किस में अभी? इंसान के अंदर आया। समझ में आई क्या बात? सूअरों के द्वारा इंसान में आया। तो सूअरों के द्वारा इंसान में आने के कारण इसको अपने क्या बोलते हैं? जूनोटिक रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूनोटिक रोग बोलते हैं। फिर इसके अंदर संक्रमण किसके द्वारा होता है? रोगी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है अभी? रोगी के द्वारा होता है। लक्षण इसके क्या है? इसमें बुखार होगी, खांसी होगी, और खांसी के साथ में फेफड़ों में क्या होगा दोस्तों? संक्रमण होगा। और व्यक्ति की इसमें मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर डेथ रेट है वो सबसे ज़्यादा है। समझ में आई क्या बात है? तो इसके अंदर डेथ रेट सबसे ज़्यादा है, इसके कारण व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु आ सकती है। फिर इसके अंदर उपचार में कौन सी दवाई काम में लेते हैं? टेमी फ्लू काम में लेते हैं। कौन सी दवाई काम में लेते हैं? टेमी फ्लू काम में लेते हैं। अब अपने नेक्स्ट रोग पढ़ेंगे। ये अपने कौन सा हो गया भाई? कौन सा रोग हो गया? अब अपने हो गया स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट रोग आता है बर्ड फ्लू। कौन सा आता है? बर्ड फ्लू आता है। कौन सा आता है अभी? बर्ड फ्लू आता है। तो नेक्स्ट रोग अपने पढ़ेंगे बर्ड फ्लू। कौन सा पढ़ेंगे? बर्ड फ्लू। तो नेक्स्ट रोग अपने पढ़ेंगे बर्ड फ्लू। तो हेडिंग लगाइएगा आप। बर्ड फ्लू। नेक्स्ट रोग अपना कौन सा है? बर्ड फ्लू है। कौन सा रोग है? बर्ड फ्लू है। बर्ड फ्लू अपना रोग पढ़ेंगे। होता किससे अभी? वायरस से। किससे होता है? वायरस से। तो किससे होता है अभी? वायरस से या विषाणु से होता है। अब वायरस का नाम आपको पता होना चाहिए। भी रोग कारक का नाम है वायरस का नाम, रोग कारक का नाम। तो रोग कारक का नाम क्या है या वायरस का नाम क्या है? जो कोरोना अपने जो स्वाइन फ्लू रोग था, स्वाइन फ्लू रोग का रोग कारक था H1N1। और जो बर्ड फ्लू रोग है इसका रोग कारक होता है दोस्तों H5N1। H5N1 कौन सा होता है? H5N1। H5N1। तो इसका रोग कारक कौन सा भी? H5N1 है।
फिर इसके अंदर लक्षण क्या होते हैं? लक्षण बुखार होगी, बुखार के साथ में छींक खांसी आएगी, और इसके द्वारा भी अपने शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। तो लक्षण तो इसके लक्षण क्या है अभी? बुखार, बुखार के साथ में छींक खांसी, छींक, और छींक के साथ में क्या आएगी भी? खांसी, छींक खांसी, और खांसी के साथ में अपना श्वसन तंत्र क्या होगा? श्वसन तंत्र प्रभावित है। तंत्र क्या होगा भी? प्रभावित होगा। किस रोग से? बर्ड फ्लू से। ये किससे आया? अभी पक्षियों से आया। जो स्वाइन फ्लू है वो सूअर से आया। फ्लू का अर्थ क्या होता है दोस्तों? फ्लू का अर्थ होता है जुखाम। तो फ्लू का अपने सामान्य अर्थ क्या होता है? फ्लू का अर्थ होता है जुखाम। क्या होता है? जुखाम होता है। फ्लू का अर्थ जुखाम होता है। समझ में आई क्या बात? बर्ड का अर्थ हो गया पक्षी, यानी पक्षियों से आया है। तो मनुष्य में किससे? अभी पक्षियों में, और पक्षियों में किससे भी? मुर्गी का मांस जो मनुष्य सेवन करता है, तो मुर्गी के अंदर ये फ्लू था, और मुर्गी के द्वारा किस में आ गया? मनुष्य में आ गया। तो संक्रमण, इसका संक्रमण किसके द्वारा होगा दोस्तों? संक्रमण किसके द्वारा आता है भाई? मुर्गी के मांस के द्वारा, मुर्गी के मांस के द्वारा। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं भी? जूनोटिक रोग। तो ये एक प्रकार का कौन सा रोग है? जूनोटिक रोग है। कैसा रोग है? जूनोटिक रोग है। इसके अंदर उपचार में कौन सी दवाई काम में लेते हैं? तो उपचार में दवाई कौन सी काम में लेते हैं? टेमी फ्लू। सेम दोनों में कौन सी दवाई रहेगी? टेमी फ्लू दवाई को अपने काम में लेते हैं। तो आज अपने 3 रोग पढ़ लिए दोस्तों मुख्य रूप से। एक हमने पढ़ लिया चिकनगुनिया, एक हमने पढ़ लिया स्वाइन फ्लू, और एक हमने पढ़ लिया बर्ड फ्लू। जो चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया रोग का रोग कारक अल्फा या टोगा वायरस, रोग वाहक है उसका मादा एडिस इजिप्टी मच्छर है। आपको इन रोगों में रोग वाहक का नाम याद रखना है। फिर रोग वाहक का अर्थ जैसे अपने डेंगू हो गया, डेंगू में मादा एडिस इजिप्टी है, चिकनगुनिया में मादा एडिस इजिप्टी है। एक रोग और आएगा आगे, उसके अंदर भी मादा एडिस इजिप्टी मच्छर है, ये रोग वाहक का काम करेगा। जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया में भी जो मच्छर होता है उसका बड़ा योगदान होता है रोग में। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। स्वाइन फ्लू किससे आया भाई? सूअर से। किस में आया? मनुष्य में। कैसे आया? मांस खाने के द्वारा, यानी हम सूअर का जो मांस का सेवन करते हैं, तो सूअर से ये रोग है मनुष्य में आ जाता है। समझ आई क्या बात है? फिर इसका वायरस H1N1 वायरस, इसमें व्यक्ति का कौन सा तंत्र प्रभावित होगा? कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं भी जो रोगी होता है, रोगी का कौन सा तंत्र किस रोग में प्रभावित होता है? जैसे हमने पढ़ा था टाइफाइड के अंदर जो रोगी होता है, रोगी की छोटी आंत सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। इसी प्रकार स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू कोई भी होगा, उसके अंदर सबसे ज़्यादा व्यक्ति का जो अंग प्रभावित होता है वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम या फेफड़े। समझ में आई क्या बात है? तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो स्वाइन फ्लू का जो रोग कारक हुआ H1N1 वायरस, बर्ड फ्लू का H5N1 वायरस। दोनों में दवाई एक ही काम में लेते हैं, टेमी फ्लू। स्वाइन फ्लू सूअर से आया, बर्ड फ्लू किससे आया? पक्षियों से मनुष्य के अंदर आया। समझ में आई क्या बात है? तो दोस्तों आज की क्लास कैसी रही? सभी सहयोग करते रहिएगा। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय वीर तेजा जी की जय हिंद।